पी रहा है। मेरे पास बहुत सारे ड्रग्स केस आते हैं, मेरा बेटा ड्रग्स ले रहा है, दारू पी रहा है, और हम लोग वैष्णव हैं, मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, लेकिन बेटा बिगड़ गया है कि नहीं? तो इसमें आप देखोगे कि अगर ऐसा कंडीशन किसी का जिंदगी में बन रहा है, नेचुरली कुंडली में इस प्रकार का दुर्योग है, तभी तो बन रहा है। अगर आप कहते हो कि मेरा पति मेरे जैसे एजुकेटेड, इतना पढ़ा लिखा, इतना अमीर बीवी को छोड़ के किसी नीच औरत के पीछे भाग रहा है, तो कुंडली में ऐसा योग है तभी तो भाग रहा है। और तो ये जो भागना है, इसके पीछे खाली कुंडली का तो दोष नहीं दिया जा सकता है, उसके साथ आप चेक करना तो वास्तु का भी समस्या रहता है। ठीक है, ऐसा वास्तु रहता है जिस वास्तु के कारण जिंदगी में इस प्रकार का इम्पैक्ट आता है। मुख्यतः जिसका घर का अग्नि कोण, शुक्र का स्थान साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, वास्तु समस्या है, तो समझ लेना कि उसके घर में इस प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समस्या आना बहुत संभावना रहता है। ठीक है, और ऐसे ही ड्रग्स, दारू कोई लड़का पी रहा है, वैष्णव के घर में पी रहा है, ब्राह्मण के घर में पी रहा है, तो एडिक्शन का दिशा कौन कराएगा? राहु का दिशा, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट पीड़ित बन रहा है या साउथ वेस्ट में गेट है, तो समझ लीजिए कि एडिक्शन देगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। और ये जो ड्रग एडिक्शन है, चाहे लड़की का एडिक्शन है, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्या है? एक सेक्सुअल एडिक्शन ही है। तो इस प्रकार का एडिक्शन घर के पुरुष के जिंदगी में होना केवल ग्रह बाधा से नहीं होता है, साथ में कहीं ना कहीं से आप देखोगे तो वास्तु भी इसके लिए जिम्मेदार रहता है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा घर फिर से बस जाए, मेरा पति या मेरा जो भी इस प्रकार का काम नहीं करे, तो रेमेडी में चलना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इंतजार करोगे कि अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप हो जाएगा, तब तक इंतजार करिए। पास तो दिखाई नहीं दे रहे, लंबा टाइम है, शनि 7.5 लगेगा। मेष राशि का लंबा टाइम पीरियड है, 7.5 साल। राहु का महादशा ठीक होगा 2033 में ठीक होगा। तो जब तक राहु नहीं उतरता है, किसी का जिंदगी में होश थोड़ी ना आता है। 2032 और 33, चलो वो आगे पीछे 1-2 महीना रहता है। मतलब मेरा कहने का अर्थ क्या है कि जब 2032 में राहु का महादशा खत्म होगा, राहु एक ऐसा ग्रह है जो महादशा खत्म होने के बाद भी 1-1.5 साल तक सस्टेन करता है। जैसे कोई कार है ना, आप लाके पार्किंग खड़ा कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, तो बिना गियर में भी कुछ देर आगे चल जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, मोशन। ठीक है, राहु ऐसा ही प्लैनेट है। आप सोचेंगे कि गुरु का महादशा तो इन कर रहा है, फटाफट फल दे देगा, नहीं देगा। शनि बुध ये लोग दे सकते हैं, लेकिन राहु तो माया आविष्ट करके रखता है, और माया तो आंख में ऐसा परल बनता है कि जहां से अच्छे अच्छे लोग हट नहीं पाते। तो ये जो इसको दिखाई नहीं दे रहा है सच क्या झूठ क्या, और राहु एक उल्टा ग्रह है, बकरी ग्रह है, जिंदगी को पलट करके रख देता है। तो इसको जब तक आप इसके अंदर का शांति नहीं कराते हैं, तब तक तो इससे मुक्ति नहीं है ना। तो राहु ग्रह का शांति कराना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ जल्दी आशा कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर निराशा जनित स्थिति में नहीं हूं, आशायुक्त हूं जब तक 7.5 स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन 7.5 स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो पनिशमेंट जोन पे चला गया ना भाई। जब पनिशमेंट में जाएगा, जेल के अंदर घुसा, तो बेल और नहीं मिलने वाला है, पेरोल में आ सकता है। ठीक है, पेरोल में आ सकता है, बेल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन नहीं हो तो उससे पहले इनको राहु का महादशा का शांति करा लेना चाहिए, ग्रह का शांति करा लेना चाहिए, तभी
कुछ पॉजिटिव रिजल्ट का आशा दिखाई देगा। लेकिन बता दे रहा हूं, राहु या शनि ये दोनों स्लोएस्ट प्लैनेट हैं, फटाफट रिजल्ट नहीं देते। आज पूजा करा दिया और कल रिजल्ट दे दें, ऐसा नहीं होता।